क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद के लिए हाँ। सही चीज है, बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग केतुगिरम थाना से आया है। कितना दूर पड़ता है ये? यहाँ से 50 किलोमीटर से ऊपर होगा। 50 किलोमीटर। आज ही आए हैं आप? अभी आया, हमारा बेटा को लेके आया। अच्छा, ये इस स्पेशल इसी को देखने के लिए? हाँ, बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, हाँ। तो इसी को देखने के लिए आया। हम्म, बहुत एक्साइटेड हूँ हम्म, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रहा है, इसीलिए। हम्म, ठीक है ना। तो आपका चैनल के माध्यम से यही एक हिंदुस्तान के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ सेकुलर कंट्री है। हम तैयार नहीं थे, आपके मीडिया के सामने आ गया, तो जो भी अभी मन में आ रहा है थोड़ा सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। बात यही है कि हिंदुस्तान में सेकुलर कंट्री है। कोई भी मजहब का जो भी मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार जो भी बनता है, हर एक इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। खास करके आप देखिए अभी इंडिया में जो माहौल बन गया, हिंदू मुस्लिम, वो धार्मिक आजादी संविधान देता है सबको। वो तो बिल्कुल सही है। संविधान जो हमारे लिए कानून होगा वो हम सबको मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई भी अगर मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, कोई भी अगर कोई मजहब के लिए कोई धार्मिक स्थान बना रहा है तो उसको हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। न कि वो मस्जिद क्यों बना रहा है, वो मंदिर क्यों बना रहा है, इसको विरोध नहीं करना चाहिए। और रही बात यह है कि अगर कोई हॉस्पिटल भी बना रहा है, कोई शिक्षा के लिए कुछ बना रहा है, वो भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद ही बना लो। कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करने की उसको जरूरत है। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। हमारा यही कोशिश है। और मेरा एक बात ये है कि हम ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के जरिए में बहुत सारे चीज देखने को फिलहाल मिल रहा है इंडिया के अंदर। मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी कितना भी लोग, कितना कुछ इस मोबाइल के जरिए हम लोग देखते हैं। कोई किसी को पीट के मार देता है, इंसान को मारता है, इंसान को मारता है, मतलब कितना कुछ होता है। की इंसानियत खत्म हो जाती है। तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि फिलहाल इंडिया का जो माहौल है, इसमें कोई भी धार्मिक स्थान कुछ बन रहा है तो उसमें ज्यादातर मतलब एक साइड होकर कि हम जय श्री राम या फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इस नारा लगाकर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर दुनिया सपोर्ट कर रहा है, इंसान सपोर्ट कर रहा है, तो उसको हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। मैं यही आपके माध्यम से दूसरे के साथ मिलजुल एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए एक बात देखिए, इंडिया जो है, हम सऊदी अरब में रह के भी आया हूँ, अभी फिलहाल एक मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता हूँ। मेरा बात यही है कि इंडिया के बाहर हम लोग जब जाते हैं ना, तो वहाँ इंडिया का नाम रोशन इसलिए करता है कि यहाँ के लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब धर्म के लोग यहाँ मिल बैठ के रहते हैं, इसीलिए इंडिया का नाम इतना रोशन में है। लेकिन कुछ लोग फिलहाल जो राजनीतिक तौर में इसको जो बांट दिया है, इसी के लिए अभी फिलहाल इंडिया का नाम जो है थोड़ा नीचे हो रहा है। हो सकता है कि हमारा जो करेंसी है वो बढ़ रहा है, मोदी जी हमारा जो है वो देश को रोशन कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसके कारण हमारा इंडिया का जो एक बहुत ऊंचा लेवल का था। लेकिन एक चीज बताइए, आप अच्छी बात कर रहे हैं, चूंकि हम आपसे और भी बात करेंगे। एक चीज बताइए, चूंकि कई लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि मुसलमान अपने वतन से कम मोहब्बत करता है, जहां जहां मुस्लिम कंट्री है उस कंट्री से ज्यादा मोहब्बत करता है। एग्जाम्पल के तौर पे उनको बांग्लादेश बताते हैं, पाकिस्तान बताते हैं, अलग अलग देश बताते हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने वतन से कम मोहब्बत करता है। यानी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाए जाते हैं। जी, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि आप अरशद मदनी और भी बड़े बड़े जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी, इन जैसे लोगों को आप कभी भी पूछिए तो वो लोग को अगर मीडिया वाला पूछता है कि आप पहले देश है या फिर कुरान है या फिर संविधान है, तो हमारा जो बड़े बड़े उलमा है वो लोग क्या जवाब देता है कि हमारा शरीर में जो ये दो आंख है, किसको आप निकाल देंगे, किसको आप रखेंगे। तो इसी तरह हमारा जो देश है, हम संविधान को भी मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं, धर्म को भी लेके चलता है। जैसे कि आप एक कोई हिंदू है, वो तो अपना धर्म को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे ना, तो उसी हालत में हम लोग भी हमारा इस्लाम धर्म को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। यही बात है, बात मिला जुला के एक ही बात है कि हमारा ये जो दो आंख है, किसी को आप फेंक नहीं सकते। तो इसी तरह हम इंडिया में जन्म लिया है, हमारा माँ बाबा पूर्व पुरुष जितना भी है सब इसी देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और यहाँ हमारा गुणगान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में रहो और जो मोदी जी कानून लागू कर रहा है, सही कानून जो है उसमें हमेशा विरोध भी नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर उसने सही कानून लागू किया तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो कम्युनिटी में जा रहा है कि कोई एक को सपोर्ट हो रहा है, कोई किसी एक का नुकसान हो रहा है, तो इसमें विरोध तो होता ही है। एक चीज और बता दीजिए, चूंकि आप जानकार भी हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पर मस्जिद की तामीर हो रही है, 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद की शहादत हुई, मतलब कारसेवकों के द्वारा जो हमला किया गया, तो अब जो मस्जिद, हालांकि धार्मिक आजादी मिलता है संविधान से ही सबको, सभी धर्म को, कोई भी कोई धर्म में जा सकता है, कोई धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है जी।
किसी भी नाम से मस्जिद बन सकती है, जी। चूंकि आप किसी भी नाम से बना लीजिए मस्जिद, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि बाबर के नाम पर ही क्यों मस्जिद बनाई जा रही है? नाम तो और भी कुछ हो सकते थे, इस्लाम के कई पाक मुकद्दस जगह हैं उसके नाम पे भी हो सकते थे, आप क्या कहते हैं इस्लाम के अंदर जो खलीफा हैं उनके नाम पर भी हो सकते हैं, साहबा के नाम पे भी मस्जिद हो सकती थी, तो फिर बाबर के नाम पर ही मस्जिद क्यों? आप ये बात बहुत बिल्कुल अच्छा बात बोल रहा है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हमें उतना इतिहास नहीं मालूम है कि वहां पे बाबरी मस्जिद शुरू से था या नहीं था, या राम मंदिर था, उसके बारे में ज्यादा हम इतिहास नहीं पढ़ा है। लेकिन फिलहाल जो माहौल चल रहा है, मैं इस बात को लेकर इतना ही बोल सकता हूं कि इस दुनिया में मेरे को इतना भी नहीं पता कि अंग्रेज ने जब हमारा देश में मतलब शासन किया था, मतलब हर किसी के ऊपर उंगली चढ़ा के मतलब शासन किया था, बांग्ला में बोलता हूं, बंगाली इसलिए थोड़ा लटक रहा है। कोई बात नहीं, तो बताइए। इस देश में, इंडिया में जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भी शायद बहुत सारा चीजों को बना के रखा गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने हमारा इंडिया में अत्याचार किया है, तो अभी क्या हमारा जो नरेंद्र मोदी साहब जो है, उन चीजों को क्या निकाल के फेंक रहा है? इस जगह पे कोई ऐसा बात क्यों नहीं उठता कि वो चीज हमारा देश में क्यों अभी रहेगा? इस जगह पे आकर मोदी जी शायद यही बात कहेगा कि ये तो बहुत महंगा सामान है, इसको नहीं फेंक सकता है। बात यही है कि अंग्रेज ने बनाया या फिर किसी ने बनाया, वो चीज अगर इंडिया के काम आता है तो उसको रखो, उसको तोड़ो मोड़ो मत। तो उसी तरह अगर बाबर ने कुछ गलत किया है तो वो अलग बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बाबरी मस्जिद अगर इतिहास में सही में अगर रहा होगा, तो इसीलिए हमारा वेस्ट बंगाल में अगर एक मस्जिद बन रहा है बाबरी मस्जिद के तौर पे, तो ये हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मुसलमान को ही बनना चाहिए, हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कुछ और भी नाम हो सकता था, ये बात भी अलग है, लेकिन इसमें हमको ज्यादा बात मालूम नहीं है कि किसी और का नाम में बना सकता है। लेकिन फिलहाल मेरे को जितना लग रहा है कि ये थोड़ा सही लग रहा है, मेरे को बस सही लग रहा है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप क्या कहाँ से आए हैं? विरोध की क्या, ये जो बाबरी मस्जिद दिक्कत की है, हाँ बोलिए, आपका दिक्कत क्यों होता है बाबरी मस्जिद के लिए? दिक्कत की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? चुनाव नहीं है इधर, नहीं, चुनाव का लेना देना नहीं। हमारा बाबरी मस्जिद बनाएगा बाबरी ही होगा। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ का यहीं से हैं आप कहाँ से आए हैं सर जी? हम बिहार से आए हैं सर। अच्छा, बिहार में कहाँ से आए हैं? गया जिला। अच्छा, गया जिला से आए हैं, चलिए ठीक है। गया टाउन में ही जी, या कौन सा विधानसभा पड़ता है गया में? बेलागंज। बेलागंज, चलिए ठीक। तो क्या कहेंगे आप यहाँ किस लिए आए हैं? यही बाबरी मस्जिद के लेकर के आए हैं कि खुशी है मेरा, हाँ। यानी चल रहा है, ये सिलसिला जारी है मस्जिद बनने के लिए, हाँ। बहुत अच्छी है जी। तो गया से आप आ गए यहाँ मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को देखने के लिए, हाँ? क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम क्या कह सकते हैं, मेरा खुशी है, मुसलमान भाइयों को जितना है दिल में मोहब्बत अब हो रहा है, ये बाबरी मस्जिद बन रहा है, मेरा दिल का सुकून है, यही होना चाहिए जी। चलिए सर जी, आप मोहब्बत इधर आइए ना, हाँ आप क्या कहेंगे भाई जी? हिंदी आएगी? आप क्या कहेंगे सर जी? हम लोग ध्यान से आए हैं, हाँ? वो मस्जिद देखने आए हैं। यहाँ पे कुछ हजरत भी हैं, बातचीत करेंगे। चलिए आइए सर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। हिंदी बात कर लेंगे आप? हिंदी थोड़ा हिंदी बात नहीं, हाँ? আমি ভালো বলতে পারি आप हिंदी बात कर लेंगे? नहीं। हिंदी तो बात ही कर सकते हैं, दुआ सलाम तो हो ही सकता है ना। ज्यादा नहीं मालूम नहीं। इतना तो खैर खैरियत हम पूछ ही सकते हैं, कैसे हैं और बखैर हैं आप, तो इतना तो पूछ ही सकते हैं। दूसरा आदमी के बताओ, हिंदी मालूम है? आप बताइए सर जी। सुनिए वो थोड़ा मालूम है, हिंदी फुल नहीं मालूम। अच्छा, थोड़ा जी। चलिए, आप यहीं से मुर्शिदाबाद से? जी, मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में ये बेलडांगा से ही हाँ, है? बेलडंगा से। तो यहाँ बाबरी मस्जिद की तामीर होने जा रही है, नींव पड़ चुकी है, कैसा लग रहा है, क्या सोचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी लग रहा है, बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक का, जे ये बेलडंगा माटी को अल्लाह पाक कबूल कर लीजिए, जो सारे जहान का मुसलमान भेंट कर लीजिए थोड़ा जी। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजा लग गया इधर, अच्छा लग रही है। चलिए, आप यहीं से हैं? आप तो माइक लिए हुए हैं। हिंदी नहीं आता। ये अभी क्या बोल रहे हैं? आप बताइए चलिए। क्या बोलूं? आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत सारे जगह का मुसलमान सब एकजुट हुआ है यहाँ पे, और क्या बोलूं? चलिए, चाचा बहुत अच्छा काम किया ना, इसीलिए सब लोग देखना आता है। कौन अच्छा काम किया बताइए? बहुत अच्छा मस्जिद बनाता है ना, जो मस्जिद को गिरा दिया, टूटा दिया, फाड़ दिया, भांगा दिया, लौटा कर दिया, इधर आप नया बनाता है ना, तो आपको बहुत आनंद लगता है इधर आने के लिए।